कि हमारे शौर्य की अद्भुत कहानी कौन लिखेगा। सदा दुश्मन किए हैं पानी पानी कौन लिखेगा। और गोला बालो जितने युवा हैं उनको दो पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं, अगर समर्थन करें तो एक बार करिए कि हमारे शौर्य की अद्भुत कहानी कौन लिखेगा। सदा दुश्मन किए हैं पानी पानी कौन लिखेगा। अगर यूं ही रहे मरते वतन को छोड़कर तन पर, अगर यूं ही रहे मरते वतन को छोड़कर तन पर, बताओ फिर जवानी को जवानी कौन लिखेगा। बहुत सुंदर भाई, वाह वाह मनवीर। बताओ फिर जवानी को जवानी। मेरे छोटे भाई अशोक चारण जी ने कहा पुलवामा में यह हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, लेकिन मेरा प्रश्न अलग है दोस्त। केवल प्रश्न मेरा यह है, आखिर जानकारी होने के बावजूद पुलवामा तक आखिर इतना विस्फोटक पहुंचा कैसे। जो लोग जागृत हैं उनकी उसका समर्थन मांगता हूं मैं, और कहता हूं चार पंक्तियां फिर सुनिए कि अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, लोग कहते हैं आचार संहिता लगी है बोलिए मत, माफ करिएगा आप धारा 124 हटाने के लिए मैनिफेस्टो में ले आओगे, देशद्रोह की धारा हटाने के लिए आप प्रयास करोगे और हमसे कहोगे हम बोले भी नहीं। मैं कह रहा हूं इशारा समझना। लोग कहते हैं विस्फोट क्यों होते हैं, आपसे केवल एक चीज जानना चाहता हूं, कितने लोग तुकाराम ओबले को जानते हैं। हाथ उठाएंगे आप। नहीं जानते। कितने लोग कसाब को जानते हैं। हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। तुकाराम ओबले उसी सिपाही का नाम है जिसने कसाब की बंदूक की नाल पकड़ ली, सारी गोलियां अपने सीने पर उतार कर भी उसे जिंदा पकड़ा। तालियां बहुत कमजोर हैं दोस्त। सही बात है। जो खलनायक होने चाहिए उन्हें हमने नायक बना दिया और आप धाराएं लेने आ गए। तो मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, अगली पंक्ति में उछल जाओ तो बताना मुझे तालियों के साथ, अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, कभी दुश्मन यहां आने की तैयारी नहीं करते। वाह, सही बात है, सही बात, बिल्कुल सही। आप भी तालियां बजा सकते हैं, आप ऊपर बैठे हैं तो इससे कोई मतलब थोड़ा ही है। हमारे यहां तो ये कहते हैं भाई साहब सर्वेश जी के जो कुर्सी पर ऊपर बैठ जाता है उसकी बुद्धि थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन आप तालियां बजाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, सबका समर्थन मिलेगा। अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, कभी दुश्मन यहां आने की तैयारी नहीं करते, गुलामी आज तक हमने कभी भोगी नहीं होती अगर इस देश के कुछ लोग गद्दारी नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। वाह वाह। गुलामी आज तक हमने कभी भोगी नहीं होती अगर इस देश के कुछ लोग गद्दारी नहीं करते। ये लोकतांत्रिक पर्व है, चुनाव का है, लेकिन मैं जो प्रश्न उठाता हूं सुनिए, आपके आंगन में निवेदित करता हूं कि आजादी के बाद भी जवाब ढूंढ ना सके कि अनबुझे रहे वो सवाल कौन कौन थे। आजादी के बाद भी जवाब ढूंढ ना सके कि अनबुझे रहे वो सवाल कौन कौन थे। क्रांतिकारियों को मरवाने वाले देशद्रोही गोरों का जो बुनु बात जाल कौन कौन थे। क्रांतिकारियों को मरवाने वाले देशद्रोही गोरों का जो बुनु बात जाल कौन कौन थे। चंद टुकड़ों पे भेद घर का बताने वाले, चंद टुकड़ों पे भेद घर का बताने वाले शेरों के समूह में श्रगाल कौन कौन थे। और एक पंक्ति पर गोला वालो स्वर से स्वर मिलाओ तो सबकी तालियां देखना भी चाहता हूं उसी ऊर्जा के साथ, वरना खामोश रहिए, मैं अकेला रहा तो भी बोलूंगा कि चंद टुकड़ों पे भेद घर का बताने वाले शेरों के समूह में श्रगाल कौन कौन थे। काल तो सुभाष चंद्रशेखर भगत, किंतु गोरी सरकार के दलाल कौन कौन थे। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे मनवीर। काल तो सुभाष जिंदाबाद, चंद्रशेखर भगत, किंतु गोरी सरकार के दलाल कौन कौन थे। अभिनंदन पर गर्व हमें है और मैं हमेशा बोलता भी हूं, अंधेरा चीर कर रख दे उसे दिनमान कहते हैं। मैं ब्रजभूमि से हूं और अवध के क्षेत्र में बैठ खड़ा हूं। मैं योगेश्वर कृष्ण का वंशज भी हूं। मेरी पंक्ति आप तक पहुंच जाए तो मुझे एहसास जरूर कराइए। अंधेरा चीर कर रख दे उसे दिनमान कहते हैं, मनुष्यता को रहे हितकर उसे वरदान कहते हैं। और उसी के घर में घुस सब खत्म कर आतंक के अड्डे, उसी के घर में घुस सब खत्म कर आतंक के अड्डे,
जहां वाले इसी तेवर को हिंदुस्तान कहते हैं। बिल्कुल, वाह वाह, बिल्कुल, वाह वाह। हिंदुस्तान जहां वाले इसी तेवर को हिंदुस्तान कहते हैं। ये तमाम जो विषय बताए वहां से बोल देता है भारत तेरे टुकड़े होंगे। मैं आचार संहिता में बद के एक छंद पढ़ना चाहता हूं। स्वागत है। 3 पंक्तियां आचार संहिता की हैं और चौथी मेरी संहिता की। अब सुनिए, मैं निवेदन करता हूं कि एकता की बेल की जड़ों में यदि डाली छाछ, मेरा शिल्प भी पकड़िए, मेरा कंटेंट भी पकड़िए, कि एकता की बेल की जड़ों में यदि डाली छाछ, अपने लहू से फिर बेल सींच लेंगे हम। आए हाय आए। एकता की बेल की जड़ों में यदि डाली छाछ, अपने लहू वाह, से वाह, फिर वाह, बेल वाह। सींच लेंगे वाह, हम। वाह, और वाह। किसी व्यक्ति या वाह। विचार का विरोध हो तो शांति है तो उस पे भी आंख मीच लेंगे हम। और किसी व्यक्ति या विचार का विरोध हो तो शांति है तो उस पे भी आंख मीच लेंगे हम। धर्म के विरुद्ध युद्ध वाला भाव देखा यदि ज्यादा क्रुद्ध होंगे, मुट्ठियों को भींच लेंगे हम। हाँ, लेकिन मेरी आचार संहिता यहां खत्म हो जाती है, क्योंकि इससे आगे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप भी बर्दाश्त न कर सकते हो तो हुंकार भरी तालियां उठाना कि धर्म के विरुद्ध युद्ध वाला भाव देखा यदि ज्यादा क्रुद्ध होंगे, मुट्ठियों को भींच लेंगे हम। किंतु यदि देशद्रोही भाषा बोलने लगे तो देश की कसम वो जुबान खींच लेंगे हम। वाह वाह। ये किंतु है यदि देशद्रोही आचार संहिता, भाषा बोलने लगे, ये प्योर आचार संहिता, चिंता मत करो। मुझे भी पता है। किंतु यदि देशद्रोही भाषा बोलने लगे तो देश की कसम वो जुबान खींच लेंगे। और छंद सुनना, प्रेम के बारे में जिक्र किया। प्रेम मैं क्या मानता हूं, सुनना दोस्त। स्वागत है। कि भोगवादी मानसिकता में डूबा हुआ व्यक्ति राष्ट्रवाद वाले कहां सपने सजोता है। भोगवादी मानसिकता में डूबा हुआ व्यक्ति राष्ट्रवाद वाले कहां सपने सजोता है। रोग और भोग के भंवर में पड़ा हुआ वो धन धाम धैर्य शक्ति शांति सब खोता है। प्रेम शब्द पावन पुनीत ये उपासना है। प्रेम शब्द पावन पुनीत ये उपासना है। टूटे हुए व्यक्ति में भी आत्मशक्ति बोता है। और एक पंक्ति पर उठाना तालियां कि प्रेम शब्द पावन पुनीत ये उपासना है। टूटे हुए व्यक्ति में भी आत्मशक्ति बोता है। वासना को प्रेम मानता ये जानता ही नहीं, देश प्रेम से बड़ा न कोई प्रेम होता है। बिल्कुल बिल्कुल।